नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे यूनिट में शिक्षा समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के अंतर्गत इसके दूसरे यूनिट विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत पठन अयोग्यता के कारण बताने वाली हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने पठन अयोग्यता की परिभाषा, पठन अयोग्यता के लक्षण एवं पहचान बताए हुए हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर दोनों ही बता चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप सभी को बुक्स के नोट्स बताती हूँ और उसी बुक का यूज़ करती हूँ जो कि 101% जिससे पेपर आता है। तो आइए शुरू करते हैं। पठन अयोग्यता के कारण, कॉज ऑफ डिसलेक्सिया। पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर दोनों ही स्तरों पर छात्रों में पठन अयोग्यता दृष्टिगोचर होती है। शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस पठन अयोग्यता के निम्नलिखित कारण स्पष्ट किए गए हैं। ये प्रश्न आता है, देखिए आया हुआ है, 14वां प्रश्न है, ये आया हुआ था, पिछली साल का ही है। बोलने में कठिनाई, पहला है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। पठन अयोग्यता बालकों के बोलने में कठिनाई के कारण होती है। जैसे अनेक बालकों को वाणी दोष पाया जाता है। तुतलाकर बोलने वाले एवं हकलाकर बोलने वाले बालकों में शब्दों का ज्ञान तो सही रूप से होता है, परंतु वे अपने उच्चारण को सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते क्योंकि उनमें वाणी दोष पाया जाता है। दूसरा है ध्यान का अभाव। सबसे बड़ी बात तो ध्यान का अभाव होता ही है, लेक ऑफ अटेंशन। जब आप किसी चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते तो फिर आप बोलेंगे भी क्या, तो तुतला तुतला के बोलेंगे ही, दिक्कत आएगी आपको बोलने में भी, आप सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो दूसरा क्या है, ध्यान का अभाव। पठन अयोग्यता का प्रमुख कारण अनेक अवसरों पर ध्यान भंग हो जाना है। छात्र कभी तीसरी पंक्ति पढ़ते पढ़ते सातवीं पंक्ति पढ़ने लगता है या कभी कभी पांचवी पंक्ति में पढ़ते पढ़ते तीसरी पंक्ति में पढ़ने लगता है। इस प्रकार की गतिविधि का प्रमुख कारण उसका ध्यान भंग होना पाया जाता है। छात्रों द्वारा बीच में टोक देना या शिक्षक द्वारा टोक देना ध्यान भंग होने के कारण प्रमुख कारण होता है। कभी कभी यह स्वाभाविक रूप से भी हो जाता है। ये अक्सर ही होता है। जब आप क्लास में होते हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि खाना खाना है, लंच में हम क्या लाए हैं, मम्मी आज क्या कह रही थी, पापा ने इसलिए मुझे डांट दिया। तो इस चक्कर में आप वो नहीं सुनते जो टीचर आपको पढ़ा रहा है या बता रहा है। आप वो ध्यान रखते हैं जहाँ आप बम्बई घूम रहे हैं, कलकत्ता घूम रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, निमंत्रण खा रहे हैं। तो इस वजह से अक्सर ही हो जाता है। ये छोटों में नहीं, बड़ों में भी होता है। कई बार हम सब लोगों में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये कई लोगों को तो ये वीडियो देखते समय भी हो रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कुछ, देख रहे होंगे कुछ, तो ध्यान पढ़ने में लगेगा ना अन्य बातें ही ढंग से सोच पाएंगे। तो जब आप सारी बातें सोच लें तभी पढ़ने बैठा करिए। तीसरा है श्रवण दोष, हियरिंग डिफॉल्ट। क्या है, अनेक बालक श्रवण दोष के कारण भी इस प्रकार की त्रुटियों को करते हैं, क्योंकि बालक जिस प्रकार की स्थितियों में श्रवण करता है उस शब्द को ठीक उसी प्रकार में पठन करता है। जैसे कंप्यूटर शब्द का उच्चारण किसी छात्र द्वारा श्रवण दोष के कारण कंप्यूटर सुना जाता है, तो वह इसका उच्चारण भी अपनी श्रवण स्थिति के अनुसार कंप्यूटर के रूप में ही करेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मातृभाषा हमारी होती है, जैसे बुंदेलखंडी कोई बोल रहा है, कोई अवधी बोल रहा है, जो घर में चलती है, तो अक्सर ही ऐसा होता है। लोग पेट्रोल को पेट्रोल बोलते हैं, है ना, ट्रेन को ट्रेन बोलते हैं। इस तरीके से लोग खुद ही करते हैं और फिर उनके बच्चे जब ये सब सुनते हैं तो स्कूल जाके वो फिर वही बोलते हैं कि ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आएगी, है ना। कई बच्चे जो है इसी तरह से गलतियां करते हैं, है ना। पैंट को कई लोग पेंटू बोलते हैं, तो इस तरह से लोग करते हैं गलतियां। तो ये बच्चे करते हैं, इसलिए करते हैं, घर में जो सुनते हैं वही आके वो बाहर बोलने लगते हैं, है ना। कई लोग अयोध्या को अयोध्या बोलते हैं, लखनऊ को नखलऊ बोलते हैं। तो ये क्या है, घर की प्रॉब्लम है। इसलिए सबको ये चाहिए कि अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो सही शब्द का उच्चारण करिए। जो भी आपके घर में बोला जाता है तो वो शब्द आप सही बोलें। जब आप सही बोलेंगे तो बच्चा सही सुनेगा और फिर सही ही जीवन पर्यंत वो सही बोलेगा। तो इस बात का आप लोग घर पे भी ध्यान रखिए। आपके जो छोटे, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे छोटे होंगे, नहीं तो आपके भाभी के बच्चे या घर में चाची चाचा के बच्चे होंगे, उनसे आप सही से बोलिए, अच्छे सही उच्चारण कीजिए। तो आप सही बोलेंगे तो वो भी सही सुनेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला है गति संबंधी दोष, मोशन रिलेटेड डिफॉल्ट। पठन अयोग्यता के कारण विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियों में उचित गति का अभाव भी होता है। जैसे अनेक बालकों की जीभ भारी होती है या उनमें तुतना होता है,
जिसके कारण बालक सही प्रकार का उच्चारण नहीं कर पाता। अर्थात जब जीभ की गति सामान्य रूप में नहीं होती है तथा उच्चारण संबंधी अयोग्यता होने लगती है। स्मृति दोष क्या है? मेमोरी डिफॉल्ट। देखिए, बालक किसी एक शब्द को अच्छी प्रकार से पढ़ रहा है तथा उनमें वह किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं कर रहा है, परंतु उसी शब्द को बालक दूसरे दिन पठन करने के लिए कहा जाता है तो वह उसको पढ़ पाने में सक्षम नहीं होता, अर्थात उस शब्द को भूल जाता है। इस प्रकार पठन अयोग्यता का कारण स्मृति दोष को भी माना जाता है। छठवां है अंगों के समन्वय का अभाव, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गन्स। अनेक अवसरों पर बालकों के अंगों में समन्वय का अभाव पाया जाता है। इस समन्वय के अभाव के कारण भी पठन की अयोग्यता दृष्टिगोचर होती है। पठन योग्यता के लिए जीभ, तंत्रिका तंत्र एवं श्रवण इंद्रियों का उचित समन्वय होना चाहिए। जब यह समन्वय उचित रूप से नहीं होता है तो बालक में पठन अयोग्यता विकसित हो जाती है। मंदबुद्धिता देखिए, मेंटली रिटायर्डनेस। मंदबुद्धिता के कारण भी बालकों को बार बार वर्णाक्षर एवं शब्दों का ज्ञान कराने के बाद भी उनमें पठन अयोग्यता दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार की अयोग्यता का कारण छात्रों में बुद्धिलब्धि का कम होना माना जाता है। मंदबुद्धि बालकों के बुद्धिलब्धि सामान्य छात्रों की बुद्धिलब्धि की तुलना में कम होती है, जिससे इनमें पठन अयोग्यता दृष्टिगोचर होती है। आठवां है ध्वनि संबंधी ज्ञान का अभाव, लेक ऑफ फोनिक रिलेटेड नॉलेज। अनेक अवसरों पर छात्रों में ध्वनि संबंधी वर्गीकरण एवं ज्ञान का अभाव पाया जाता है। वे स्वरों के विभाजन में को उचित रूप से आत्मसात नहीं कर पाते। इस कारण वे स्त्रियों उच्चारण करते हैं। इस प्रकार ध्वनि के वर्गीकरण एवं ज्ञान के अभाव के कारण यह दोष पाया जाता है। देखिए, ध्वनि संबंधी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो घर में हम लोग बोलते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में, वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो कोशिश करिए कि घर में बच्चों को वही बोलिए बच्चों से जो कि सही उच्चारण हो। कई लोग अगरबत्ती को अरगबत्ती बोलते हैं, इग्नोर को इनगौर बोलते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिए। नौवां है भाषाई ज्ञान का अभाव, लेक ऑफ लैंग्वेज नॉलेज। अनेक अवसरों पर बालकों में भाषाई ज्ञान का अभाव पाया जाता है। छात्रों को भाषा के उच्चारण संबंधी नियम ज्ञात नहीं होते। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों में पठन अयोग्यता का विकास होता है। शं एवं शम में अंतर न करते हुए छात्रों द्वारा इनका उच्चारण करना इसका उदाहरण है। इसके बाद आता है पठन अयोग्यता का उपचार। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप घर में गृहिणी हैं तब भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब आप खुद ही शिक्षित नहीं रहेंगे तब बच्चों को क्या पढ़ाएंगी। तो अपने घर की नींव रखने के लिए, अगर आपकी बेटियां हैं तो वो पराए घर जाएंगी, पराए घर में जाके पराए घर को रोशन करेंगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप इनको देखिए, इनको देख के आप पढ़ेंगी, सीखेंगी, उतना तो सीख ही जाएंगी कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान कराएं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। धन्यवाद।